नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्णी का 5 नंबर जो है पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी। इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव पूरा मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितना है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और आपको बता दें कि पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो आप लोग जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में आपको लेक्चर पूरा मिल जाएगा, पार्ट 2 में आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, ठीक है। पार्ट 3 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, धरती कब तक घूमेगी, इसके पूरे चीज में, ठीक ना। चलिए इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग जानेंगे। इसमें आपको बता दें कि मेन जो प्रमुख है, जो कौन है, धरती कब तक घूमेगी, जो सीता है। प्रमुख जो अभिनेता अभिनेत्री की बात किया जाए तो कौन होती है, सीता होती है। और इसके जो लेखक होते हैं साबर दहिया होते हैं। कौन होते हैं, साबर दहिया। साबर दहिया ये राजस्थानी की कहानी है। और राजस्थानी कहानी के बता दें कि राजस्थान के लिखे हुए हैं, राजस्थानी कवि लेखक हैं। और उन्होंने हिंदी में अनुवादक खुद स्वयं किए हैं, ये दूसरा कोई नहीं किया है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो इसमें आपको बताते चलें कि सीता को अपने ही घर में, सीता को अपने ही घर में पूछता है कि सीता जो है अपने ही घर में कैसा महसूस करती है। सीता जो है अपने ही घर में कैसा महसूस करती है। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है। घुटन महसूस करती है, आनंद महसूस करती है, सुख महसूस करती है, या दुख महसूस करती है। एक सुख है या एक क्या है, दुख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दुख। कहता है कि सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है, एक घुटन महसूस करती है, आनंद महसूस करती है, सुख महसूस करती है, या घुटन महसूस करती, दुख महसूस करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा घुटन महसूस करती है। सीता है जो अपने ही घर में क्या महसूस करती है, घुटन महसूस करती है। सीता है जो अपने ही घर में क्या महसूस करती है, घुटन महसूस करती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 2 नंबर की, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी, ये शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी, ये पाठ का लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ का लेखक कौन है। श्रीनिवास, सुजाता, साबर दहिया, सात कोड़ी होता। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीनिवास, साबर दहिया, सुजाता और सात कोड़ी होता। इसका जो लेखक हो जाएंगे, लेखक कौन होंगे कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएगा, सी कि साबर दहिया। कौन होगा, सी नंबर ऑप्शन है जो सही है कि धरती कब तक घूमेगी, इसका जो लेखक है साबर दहिया है। लेखक कौन है, साबर दहिया हो जाएंगे। क्लियर। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र यानी मेन जो होते हैं एक्टर, ये कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी, इसका मेन एक्टर कौन है, पार्वती, मंगम्मा, लक्ष्मी और सीता। धरती कब तक घूमेगी, इसका प्रमुख जो पात्र है वो कौन होंगे। तो इसका मेन प्रमुख पात्र कौन होगी, सीता है। कौन है, सीता है। धरती कब तक घूमेगी, इसका प्रमुख पात्र जो है ये सीता हो जाएगी। क्लियर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी एक कहाँ की कहानी है। बिहार इंडिया के कई सारे राज्य हैं और उस राज्य की कहानी इसमें दिया गया है। बिहार राज्य, गुजरात की और राजस्थान की और उड़ीसा की। इसमें चारों में से कोई ऑप्शन होगा, कोई राज्य का नाम आपको बताना है कि किस राज्य की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी एक किस राज्य की कहानी है, कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा जो सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा कि राजस्थान की कहानी है। कहाँ की कहानी है, राजस्थान की कहानी है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है यानी मुख्यता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में प्रधानता जो होता है मेन वो किसकी दी गई है। नारी की दी गई है, पुरुष को दी गई है, बच्चों को दी गई है, या इनमें से कोई नहीं दी गया है यानी कि कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी इसकी मेन जो प्रमुखता है वो किसकी दी गई है, प्रधानता है वो किसकी दी गई है। तो इसमें मेन जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यानी कि नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारी। धरती कब तक घूमेगी इसमें किसका प्रधानता दी गई है, नारियों की प्रधानता दी गई है। किसकी प्रधानता दी गई है, नारियों की प्रधानता दी गई है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जो हम लोग देखेंगे, कहता धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी इसमें कहानी का कौन भाषा में लिखा गया। धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा की कहानी है।
धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है, उड़िया है, राजस्थानी है, कन्नड़ है या तमिल है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा की कहानी है, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की कहानी है। कैसा है, ये राजस्थान की कहानी है और साथ में राजस्थानी भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की कहानी है, राजस्थानी भाषा की कहानी है, जो हिंदी में अनुवाद उन्होंने स्वयं किए थे, खुद किए थे। कौन, सावरदरिया। अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है, धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का अनुवादक यानी हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है, धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसा कहानी है, राजस्थानी कहानी है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है, हिंदी में अनुवाद किसने किया है, हिंदी के अनुवादक कौन है, कि B.R. नारायण, के जमुना, गोपाल दास नागर या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि चारों में से कौन होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो अनुवादक है इन्होंने खुद किए थे। कौन, सावरदरिया। ये सावरदरिया है, इन्होंने राजस्थान में तो लिखे ही थे, साथ में हिंदी में इन्होंने खुद अनुवादक किए थे, यानी अनुवाद किए थे, ट्रांसलेट किए थे। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे कि धरती कब तक घूमेगी ये कहां से संकलित है, धरती कब तक घूमेगी ये संकलित है, कहां से संकलित है, समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से या इनमें से कोई नहीं। कहता है कि ये कहानी जो है कहां से लिया गया है, धरती कब तक घूमेगी ये कहां से संकलित है, धरती कब तक घूमेगी ये कहां से संकलित है। तो ये पाठ का हम लोग नाम जानेंगे, धरती कहां, धरती है जो कब तक घूमेगी ये कहां से लिया गया, किस कहां से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्या, समकालीन भारतीय साहित्य से। क्या होगा, समकालीन भारतीय साहित्य से, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका है वो राइट आंसर है। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि सीता घर छोड़ करके क्यों चली जाती है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है और घर छोड़ करके चली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, भोजन नहीं मिलने के कारण। तो राइट सही बात है, भोजन उसको नहीं मिलता था, लेकिन इसके वजह से गई थी तो नहीं गई थी। 50-50 रुपया देने की बात सुनकर गई थी, 50-50 रुपया देने की बात उसके बेटा, जो बड़ा बेटा कैलाश है, उसने किया था कि माँ को 1-1 महीना न रखे करके पाली बांध कर जो रखते हैं वो नहीं रख करके उसको 50-50 रुपया हर महीना दे दिया करेंगे। इस बात सुन करके वो गई थी, तो पता नहीं, कहता है कि घर अच्छा नहीं होने के कारण, घर अच्छा, उसका घर अच्छा नहीं था, बिल्कुल ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि घर उसका अच्छा था, पति के मरने के पहले उसका घर बढ़िया था, पति जब डेट कर गया तो घर खराब हो गया, नहीं, उसका घर बढ़िया था, उसके लिए कोई नहीं गई थी। इनमें से कोई नहीं, ये भी उसका आंसर है। चारों में से जो राइट आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी, यानी 50-50 रुपया देने की बात जब किया था कैलाश, यानी बड़ा बेटा जो कैलाश है, 50-50 रुपया देने की बात बोला था दोनों भाई मिला करके, यानी तीनों भाई के सामने, तब उसका मन में कुछ चोट पहुंचा और उसका स्वाभिमान जागा और वो अपने घर छोड़ करके चली जाती है। क्लियर। यानी कि कहता है कि सीता जो है अपने घर छोड़ करके क्यों चली जाती है, तो 50-50 रुपये देने की बात सुन करके, यानी 50-50 रुपया उसको मिलेगा, खुद से खाना बना करके खाएगी, इस बात सुन करके वो घर छोड़ करके चली जाती है। सीता को कितने पुत्र थे, सीता के कितने पुत्र थे, यानी कितने बेटे थे, ये 2, 3, 4 या 5। सीता के कितने पुत्र थे, सीता जो है उसके कितने पुत्र थे, सीता के कितने पुत्र थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 3 पुत्र थे। सीता के राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 3 पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र और 3 बहुएं थी, और साथ में पोता पोती से भरा हुआ पूरा परिवार था, पोता पोती से भरा हुआ पूरा परिवार था। सीता के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। 11 नंबर जानेंगे कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, सीता के बड़े लड़के का नाम था, क्या था नाम, सीता के बड़े लड़के का नाम था शालिग्राम। क्या नाम था, शालिग्राम। कैलाश, क्या नाम था, कैलाश, सर्वेश या शंकर। इसमें से 4 में से आपका ऑप्शन है, इसमें से चारों में से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, सीता के बड़े लड़के का नाम, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यानी कि कैलाश आपका राइट आंसर होगा। कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या होता है, कैलाश नाम होता है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम होता है, कैलाश नाम होता है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम होता है, कैलाश नाम होता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि अर्धविच्छिन्न की सी अवस्था किसकी है। अर्धविच्छिन्न मतलब आधा भिखारी जैसी अवस्था किसकी होती है। इस कहानी में आधा भिखारियों की जैसा अवस्था होता है, वो किसकी होती है, ये नारायण की होती है, कैलाश की होती है, सीता की होती है, या इनमें से
कोई नहीं, यानी 4 को में आपका आंसर होगा वो कौन होगा? तो अर्ध यानी कि आधा भिखारी जैसी जो अवस्था होती है, आधा भिखारी जैसी होती है, वो कौन होती है? तो इसमें से कौन हो जाएगी? सीता, जो आधा भिखारी की तरह लग रही होती है घर में, अपने ही घर में वो आधा भिखारी की जैसी रह रही होती है, आधा भिखारी की जैसी रह रही होती है। 13 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या होता है? कैलाश के पत्नी का नाम क्या होता है? राधा, लक्ष्मी, सविता या कविता? तो कैलाश के पत्नी का नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए, कि कैलाश के पत्नी का नाम क्या होता है? राधा होता है। कैलाश के पत्नी का नाम क्या होता है? राधा होता है। कैलाश के पत्नी का नाम क्या होता है? राधा होता है। कैलाश के पत्नी का नाम क्या होता है? राधा होता है। चलिए अगला नंबर हम चलेंगे, क्या? 14 नंबर कि कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपये देने की, प्रतिमाह देने की बात किया था? कहता कैलाश ने अपने ही माँ यानी सीता को कितने रुपये हर एक माह देने की बात कहा था, यानी कि योजना बनाया था कि इतना रुपया माँ को दिया जाए। कहता है 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया या 80 रुपया। तो कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपया देने की बात क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका राइट आंसर होगा, यानी 50 रुपया देने की बात बोला था। कितना रुपया देने की बात बोला था? 50 रुपया देने की। यानी कैलाश अपने दोनों भाइयों को बुलाया था और बुलाकर तीनों भाई आपस में फैसला किए थे कि माँ को 50-50 रुपया दे दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। माँ एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ रहती है, वो अच्छा नहीं लगता। माँ को 50-50 रुपया अगर दे दिया जाए, वो खुद से खाना बना करके खाएगी, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर, इस कहानी में किसके भीतर यानी किसके अंदर आंसुओं का समुद्र भर गया था? आंसुओं का समुद्र भर गया था। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? सीता के अंदर, कैलाश के अंदर, राधा के अंदर या बिज्जू के अंदर? कहता है कि सीता के अंदर, कैलाश के अंदर, राधा के अंदर या बिज्जू के अंदर? तो किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? सीता के अंदर। कि सीता के अंदर आंसुओं के क्या होता है? सीता के अंदर आंखों, सीता के आंखों के अंदर, सीता के आंखों के अंदर आंसुओं का क्या भर जाता है? क्या भर जाता है? समुद्र भर जाता है। कहता है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर जाता है? तो सीता के आंखों के अंदर, सीता के आंखों के अंदर भीतर आंसुओं का समुद्र भर जाता है। सीता के आंखों के अंदर आंसुओं का समुद्र भर जाता है। क्लियर? अगला नंबर हम लोग चलेंगे, क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कि सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती है? कहता है सीता कितने कितने दिन तक जाकर के एक एक लड़के के पास रहती थी? सीता अपने बेटों के पास, 3 बेटे थे, तीनों बेटे के पास कितने कितने दिनों तक जाकर के वो रहती थी? एक एक महीना, 2-2 महीना, एक एक महीना या 2-2 महीना, 3-3 महीना या 4-4 महीना? तो इसका राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शनों में से एक राइट आंसर है, यानी कि सही आंसर है कि सीता कितने कितने दिन तक एक एक बेटे के पास के, एक एक लड़के के पास जाकर के रहती थी? तो एक एक महीना, कितने महीना? एक एक महीना जाकर के अपने बेटों के पास में रहती थी। एक एक महीना जा जाकर अपने बेटों के पास रहती थी, यानी एक एक महीना का पाली बांधा हुआ था। एक एक महीना के बारी बारी से क्या बना हुआ था? पाली बांधा हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता कि सीता अपने को मानती थी, क्या मानती थी? भिखारी, बेकार, समझदार या दुखी? सीता अपने आप को मानती थी, वो क्या मानती थी? सीता अपने आप को मानती थी। सीता है वो अपने आप को मानती थी, भिखारी मानती थी, बेकार मानती थी, समझदार मानती थी या दुखी मानती थी? तो सीता अपने आप को क्या मानती थी? इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसका राइट आंसर है क्या? जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, जवाब देंगे कि सीता अपने आप को क्या मानती थी। क्लियर? चलिए ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद आपका खत्म हो जाता है और आप अगले नंबर जो है ये वर्णिका आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है। इस तरह से आप लोग पीडीएफ यानी कि जो है ये भी अपलोड हो चुका होगा, और साथ में आपको बताएंगे कि पूरी को जो किताब है उसका नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए। नोट्स बनाइएगा, आपको फायदा करेगा, साथ में एग्जाम के आप कुछ दिन पहले उसको देखने के लिए सक्षम हो जाइए। क्रैश कोर्स में वैसे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक हम लोग इतना जानेंगे, साथ में आपको बताते चले कि आपका जो
चैनल जो है, जो हमारा हम लोगों का सभी पूरे परिवार का जो चैनल है, ये 300 क्रॉस कर चुका है, 300 पार कर चुका है सब्सक्राइब, और जो व्यूज है ये भी 8000 प्लस हो चुका है, 8 साढ़े 8000 प्लस हो चुका है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद है, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।